तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज के साथ में जिनके स्टॉक सभी के समय अपने सपोर्ट के आसपास परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी कमाल की है, लेकिन इन सभी कंपनीज में रिस्क भी है। यानी अप्स एंड डाउन्स इन सभी कंपनीज में काफ़ी हैविली देखने को मिलता है, बट ऐसी कंपनीज में पैसा भी काफ़ी बनता है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ऐसी कंपनीज में लिमिटेड वेटेज के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मैक्सिमम 5% और मिनिमम 2% देकर ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में फोकस करते हैं। तो पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है एप्पल इंडिया। तो कंपनी का टेक्निकल पैटर्न आपके सामने है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दी है। कोविड के समय बहुत बुरी तरह से नीचे था, लेकिन वहाँ से काफ़ी गुना ये हो चुका है। बीच बीच में यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं काफ़ी बार करेक्शन इसमें देखने को मिले हैं। अभी का जो करेक्शन पीरियड है वो काफ़ी लंबा चल रहा है, क्योंकि अभी पूरी कंट्री में या फिर हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में दिक्कतें हैं। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ऊपर से डिस्काउंट की बात करें तो 32% के डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने पर पता चलता है कि इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, काफ़ी बढ़िया तेजी आई, वापस से इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लेता है, बढ़िया तेजी आती है और अभी के समय अपने सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है। अगर इसमें गिरावट होती है तो थोड़ी सी और गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, यहाँ तक स्टॉक पहुँच सकता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स बाय एंड डिप करने वाले यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ये और गिरता है, इस लेवल पे मिलता है, तो हम आपको सूचित कर देंगे, वहाँ पर आप इसमें और फोकस कर सकते हैं। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी दोस्तों एडवर्टीजमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आप जाके देख सकते हैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस को कि वाई ऑन वाई बेसिस पे इस कंपनी के मुनाफे किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्यों ऑन क्यू बेसिस के नंबर्स आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर रिस्क भी होता है कि हो सकता है गूगल आके कुछ ना कुछ इंडिया में कुछ बड़ा करने लग जाए, या फिर एक्स वाई जी रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो टेक्निकल कंपनीज जो भी इस तरह की इंटरनेट कंपनीज होती हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी कंपनीज में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ताकि बढ़िया ग्रोथ मिले, और इसलिए कम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कभी रिस्क भी हो जाए तो पैसा उसमें ज़्यादा खराब ना हो। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी को, जिसका नाम है ट्रेंट। अगर दोस्तों किसी को इस कंपनी के बारे में नहीं पता है तो ये एक रिटेल कंपनी है, ये टाटा की कंपनी है, बट काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे वोल्टास के आगे टाटा का नाम नहीं है, टीसीएस में तो टाटा कंसल्टेंसी देखने को मिलता है, टाइटन के अंदर भी टाटा का जो नाम है वो नहीं है, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो ये कंपनी टाटा की कंपनी है। वेस्ट साइड आपने काफ़ी बार सुना होगा या देखा होगा मॉल्स के अंदर, तो ये इस कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है, एपरल्स को बेचती है, और जो कंपनी के मुनाफे इसमें देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है कि बाजार को ऐसा लग रहा है कि आगे चल के इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है वो बूम कर सकता है, बढ़िया तेजी आ सकती है। तो इस कंपनी में क्या है, इस कंपनी के मुनाफे अगर 19 बढ़ रहे हैं तो इस कंपनी का स्टॉक 25 बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात, जैसे मुनाफे अगर कम बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलता है। इट मीन्स इसमें अच्छी खासी गिरावट के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, अभी के डिस्काउंट की बात करें तो 22% का डिस्काउंट है, सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि ये जो लेवल था ये इसका एक रेसिस्टेंस का था, और यहाँ पर अभी के समय इसने सपोर्ट लिया है। इससे पहले की सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, बट वहाँ पे 20% का डिस्काउंट नहीं था, तो इसको हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं करा। अब इसमें क्या हो सकता है, 1200 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो 1000 अगला लेवल इसमें बनेगा सपोर्ट का, तो यहाँ पर आप चाहे तो फोकस कर सकते हैं। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी को, जिसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन के नंबर्स दोस्तों हमने डिस्कस किया था, नंबर्स बहुत ही कमाल के थे। कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ा था, साथ में कंपनी की बात करें तो कंपनी टॉप 3, यानी इंडिया में जो टॉप 3 बड़े बड़े ब्रोकर्स है उसके अंदर कंपनी का नाम देखने को मिलता है। ऊपर से डिस्काउंट की बात करें तो 35% का डिस्काउंट है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करें तो ये इसका एक अक्यूमुलेशन का जोन है। पहले भी इस लेवल को लेकर काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी, उसके बाद में सेकंड टाइम आप देख सकते हैं, और तीसरे टाइम देखते हैं कि यहाँ से तेजी आती है, मंदी आती है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो देखिए दोस्तों, जब भी ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया तेजी की एक्सपेक्टेशन की जाती है, ब्रेकडाउन होता है तो बढ़िया मंदी की एक्सपेक्टेशन की जाती है। लेवल ब्रेक होने के बाद में आपको ये सीधा दिखाई दे सकता है 1000 के लेवल पे। तो कभी भी किसी भी कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप उसको टाइम करने की कोशिश करो कि ये इसका बॉटम है। बॉटम टॉप किसी को नहीं पता है, हमारा काम है अच्छी कंपनीज को फाइंड करना जिनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, उसका रिस्क देखना कि उसमें क्या रिस्क है, कितना रिस्क है। रिस्क ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम करना, रिस्क कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना। तो यहाँ पर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप चाहे तो इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, इसको फोकस में रख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं, कंपनी का नाम है डिक्सॉन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताइए कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसको बनाती है, और इस फील्ड के अंदर ये कंपनी मार्केट की लीडर है, यानी इंडिया की टॉप लेवल की जो कंपनी है उसके अंदर इसका नाम आता है। PLI स्कीम जो कि सरकार के तहत गिवन है, इसके द्वारा इस कंपनी को काफ़ी बढ़िया मुनाफा हो रहा है, यानी रिबेट्स मिलती है, काफ़ी सारे फ़ायदा जो मिलता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है कंपनी तो सरकार इनको काफ़ी ज़्यादा रिबेट्स देती है, तो इस वजह से कंपनी को काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, जब इसमें तेज़ी आती है, मतलब ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक जब चलते हैं तो बहुत ही तेज़ी से चलते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करने को सिंपली मिलेगा कि स्टॉक ने इस लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था, जो कि था
3250 का लेवल, 3250 का लेवल, उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी। अगेन ये 3250 तक जाने की कोशिश करता हुआ देखने को मिलता है। तो 3250 का लेवल आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और ये भी कंपनी लिमिटेड वेटेज के लिए बहुत सही है, बट मैक्सिमम वेटेज या 10% ऐसी कंपनीज को नहीं देते हैं। मिनिमम 2%, मैक्सिमम 5%। अगली कंपनी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स। सो एफएमसीजी में दोस्तों काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। एफएमसीजी में कुछ वैल्यू कंपनीज़ हैं, कुछ स्लो कंपनीज़ हैं, कुछ ग्रोइंग कंपनी है, कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो वीबीएल की बात करें तो उसके मुनाफे आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है। इस कंपनी की बात करें तो सेम इसके अंदर भी है। प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ही कमाल की है। स्टॉक जब भागता है तो बहुत बुरी तरह से भागता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रतिशत में रिटर्न्स देता है, ये आपको मल्टीपल्स में रिटर्न्स देता है कि स्टॉक डबल ट्रिपल ईजिली होता है। इस सपोर्ट के लेवल के आसपास काफ़ी बार इसने समय बिताया था और बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिंग करने का मौका इसमें मिला था। वहाँ से पैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टर्स के बने। एक समय था जब डबल से भी ज़्यादा इसमें पैसे हो गए थे। लेकिन वहाँ से आती है प्रॉफिट की बुकिंग। प्रॉफिट की बुकिंग जब भी आती है तो उसका पिछला जो रेसिस्टेंस होता है वो उसका अगला सपोर्ट बनता है। और 20% जब तक स्टॉक में डिस्काउंट ना मिले तब तक हाथ नहीं डालना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 582 का प्राइस है, ऊपर से डिस्काउंटेड प्राइस मोर देन 20% या 20% के आसपास है। ये इसका पहला सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, अब ये सपोर्ट कहाँ से बना, यहाँ पर आप गोले में देख सकते हैं, ये इसका एक रेसिस्टेंस का लेवल था और यही लेवल इसका अभी के समय सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो वापस से आपको इस ट्रेंड लाइन तक ही आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोनों लेवल्स के ऊपर आप चाहे तो इनमें कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो भी कंपनीज हम डिस्कस करें, सपोर्ट के आसपास है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। लेकिन इन सभी कंपनीज में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। आप चाहे तो इन सभी कंपनीज के जब नंबर्स रिलीज हो गए, जैसे Q3 के नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो Q3 के नंबर्स का भी आप चाहे तो इनमें वेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, नंबर्स के बाद में कंपनी के स्टॉक भाग जाएगा 4-5%, महंगे आपको लेने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होगा, थोड़ी सी मंदी के साथ में आपको डिस्काउंट के साथ में मिल सकते हैं। तो यही पॉइंट है। लेकिन मैक्सिमम आज की डेट में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम कंपनीज के नंबर्स आने के बाद में स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट आ रही है और मिनिमम कंपनीज है उनके स्टॉक्स के प्राइस में तेजी आ रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर से पहले लेना चाहते हैं या नंबर्स के बाद में लेना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि इतनी सारी कंपनीज को डिस्कस कर दिए, सबने आपने 2-2% डाल दिया, वो गलती मत करना। इन सभी कंपनीज को देखो, परखो, जिन कंपनीज के ऊपर बिलीव है, जिन कंपनीज के ऊपर कन्विक्शन बैठता है, या जिस विटामिन के आपके पोर्टफोलियो में कमी है, जैसे आईटी की कमी है तो आईटी खरीद लिया, जिसकी कमी है उसको खरीद लिया, तो वैसे जाके आप अपनी कंपनीज को डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो